हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग इस टॉपिक में मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए, है ना, मैट्रिक्स की रैंक निकालना सीखेंगे। क्या होती है भाई रैंक? मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? मैट्रिक्स की रैंक अगर कहें तो फिर ये एक जैसे मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में रोज़ होती हैं, है ना। तो जनरली ये आपको बताती है कि कितनी रोज़ इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब वन कैन नॉट बी रिटन एज ए मल्टीपल ऑफ अदर, है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब उनसे बिल्कुल समानता ना रखना, है ना, उससे बिल्कुल अलग, ठीक है ना, उस जैसी ना होना, उस जैसी ना होना, ठीक है। अब देखिए रैंक निकालने का तरीका क्या है, किस तरह से भाई निकालते हैं हम लोग रैंक, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि डिटर्मिनेंट में, सॉरी, मैट्रिक्स में कितनी रो इंडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इंडिपेंडेंट, वन कैन नॉट बी रिटन एज ए, इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन होती है वन कैन नॉट बी रिटन एज ए मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे जैसे डेफिनेशन दी गई है, एक नंबर आर इज सेट टू बी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। एक नंबर आर मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगा अगर ये फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, इफ़ इट possesses द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, यानी अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ रखता हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है ना, ये नंबर आर क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा कि ये भाई मैट्रिक्स की रैंक है अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रखेगा। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है? देयर इज़ एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में कुछ रो या कॉलम को क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, है ना, उसके बाद जो बची हुई मैट्रिक्स होती है उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देयर इज़ एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स, यहाँ कम से कम एक, है ना, क्या होनी चाहिए? स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर यानी जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। किसकी? ए की। और किस ऑर्डर की? ऑर्डर आर की। यानी हमें कम से कम एक ऐसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलनी चाहिए ए की जिसका ऑर्डर क्या हो? आर हो। और रैंक कहाँ है? आर। कब? जब पहली ये होगी कि एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिले जिसका ऑर्डर क्या हो? आर हो, और जिसकी डिटर्मिनेंट वोज डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और उसकी डिटर्मिनेंट क्या नहीं होनी चाहिए? ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। यानी हमको एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिले, मैट्रिक्स ए की, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या हो? आर ऑर्डर हो, आरथ ऑर्डर की, और जिसकी डिटर्मिनेंट क्या नहीं होनी चाहिए? ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टीज़ ये रखता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहे हैं? इफ़ द मैट्रिक्स ए कंटेन एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ए के पास कोई और स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो, है ना, किस ऑर्डर की? आर प्लस वन, यानी आर से बड़ी। पिछले वाले में क्या कहा गया था? एक आरथ ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलनी चाहिए जिसकी डिटर्मिनेंट क्या नहीं होनी चाहिए? ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। फिर आगे कहा अगर उसके पास कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ऑर्डर आर प्लस वन की, उससे बड़े, आर से बड़े के लिए आर प्लस वन, ठीक है, तब द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन शुड बी ज़ीरो, है ना। यानी डिटर्मिनेंट, ठीक है, उन सभी स्क्वायर सब मैट्रिक्स की, उन सभी स्क्वायर सब मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट ज़ीरो होनी चाहिए जिसका ऑर्डर क्या हो? आर प्लस वन हो, जिसका ऑर्डर क्या हो? आर प्लस वन हो। पहले में क्या कहा गया? पहले में कहा गया कि भाई एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलनी चाहिए आरथ ऑर्डर की जिसकी डिटर्मिनेंट क्या नहीं होनी चाहिए? ज़ीरो। नेक्स्ट वाले में क्या कहा गया? अगर कोई आर प्लस वन ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल रही है तो उसकी डिटर्मिनेंट क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। या जितनी भी आर प्लस वन ऑर्डर की मिल रही है वो सब क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। ये है, तब वो मैट्रिक्स, तब वो आर नंबर, वो नंबर आर क्या कहलाएगी? रैंक कहलाएगी मैट्रिक्स की, ठीक है। इन शॉर्ट कहने की कोशिश की गई है रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वेनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या होता है
रैंक क्या होती है? ऑर्डर होती है। किसका ऑर्डर होती है? कोई भी हाईएस्ट ऑर्डर, कोई भी सबसे बड़े से बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर, नॉन वैनिशिंग मतलब ज़ीरो ना होने वाला, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है।